4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। छोटे छोटे मुल्क जब अमेरिका की आंख डाल करके अपने फैसले खुद ले रहे हैं, ऐसे में हमारे विश्व गुरु या भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री क्या क्या काम कर रहे हैं, ज़रा सोच कर देखिएगा। आपको मालूम होगा कि अमेरिका की ने हमला चल रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मस से, ईरान से जिसके ताल्लुकात हैं उसके टैंकर्स फ्री में आ रहे हैं। हमने लड़ाई से 2 दिन पहले वहाँ जा कर के वहाँ की नेसेट में जो यहूदियों की लोकसभा है, वहाँ गले में पट्टा पहन करके हमने सोचा कि हम बड़े अंतर्राष्ट्रीय विश्व गुरु हैं। पता चला कि दुनिया के फैसले हमारे बिना हो रहे हैं। पाकिस्तान जैसा बैगर जो तकाजे बार बार उस पर आते रहते हैं, वो दुनिया का सिरमौर बन रहा है, दरोगा बना हुआ है। हमारा मीडिया कुछ भी आपको दिखाता रहे, भले ही उनका टूल है पाकिस्तान, लेकिन वो सिफारतकारी में बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन हमारे हाल ये हैं कि जब बेल्जियम, फ्रांस, हंगरी, कनाडा, इधर आकर छोटे छोटे मुल्क, श्रीलंका तक अमेरिका को आंखें दिखा देता है, हम इजाज़त मांग रहे हैं कि तेल ले लें क्या, दोबारा से रूस से ले लें, इजाज़त है आपकी। खबर देखें, एक बड़े पत्रकार ने इसके बारे में एक मकौला यानी कि एक चीज़ लिखी है। उसमें लिखा है कि रूस से तेल खरीद पर भारत को मिली छूट 12 अप्रैल को ख़त्म हो रही है, यानी कि 3 दिन बाद। विश्व गुरु ने हाथ जोड़कर बड़े बाबजी यानी ट्रंप में से मियाद बढ़ाने की भीख मांगी है। अब बड़े बाबजी लिखेंगे भारत की किस्मत। ये ट्रंप जो दुनिया में जलील होकर के अपने घर बैठा है, ईरान ने कोई नेवल ताकत नहीं, कोई एरियल ताकत नहीं, ज़मीनी और मिसाइल की ताकत से उसको जमींदोज़ कर दिया और दुनिया की ताकतों को जवाब दिया अपने गठबंधन से। अकेले नहीं कर सकता था। चीन की अगर उसको बैदो सिस्टम की और रशिया की तरफ से जो भी तो उसको मिले हुए S-400 S-300 कुछ भी, वो चीज़ें अगर उसको ना मिलती तो वो इस लड़ाई को नहीं जीत सकता था। लगभग जीत चुका है, ये दुनिया बता रही है। ऐसे में वो ईरान तो लड़ रहा है और हम क्या कर हम क्या कर रहे हैं, हम इजाज़त मांग रहे हैं। आप देखें ये वाशिंगटन का उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजर, वाशिंगटन ऑफिस फॉरेन एसेट कंट्रोल, इसमें लिखा कि रशिया हार्मफुल फॉरेन एक्टिविटीज सैंक्शन रेगुलेशन, ये जो रशिया के मद्देनज़र यूक्रेन रशिया रिलेटेड सैंक्शन, और इसके अंदर सब चीज़ें निकली हुई हैं। इसके अंदर ये बात कही जा रही है दोस्तों, ऑथोराइजिंग डिलीवरी एंड सेल क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑफ रशियन फेडरेशन ओरिजिन लैंडेड वेसल्स मार्च 12, ये 12 का वो है जिसकी यहीं तक खरीद सकते हैं। इसी में हम इजाज़त मांग रहे हैं कि साहब हमें ज़रा बता दीजिए, हम ले सकते हैं क्या, ले लीजिए जा करके। इतनी ज़्यादा इसके, अब ये इतना लंबा पढ़ना तो संभव है नहीं जो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। बस मैं तो आपको मेन चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने निकाला आपके लिए, राइटर्स ने छापा है इसको। अमेरिका लिखता है कि इंडिया एक्सपेक्ट US टू एक्सटेंड वेवर ऑन रशियन ऑयल परचेज गवर्नमेंट सोर्सेज सीज। भारत सरकार के जो सूत्र हैं उन्होंने राइटर्स को बताया है कि इंडिया जो है अमेरिका से जो उम्मीद कर रहा है कि साहब हमें इजाज़त दे दी जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए। वो जो 12 अप्रैल की सुबह में ख़त्म हो रहा है हमारा वेवर, हम खरीद रहे थे रूस से तेल कुछ सस्ता, हालांकि उसने अब देने से मना कर दिया था। पहले वो दे रहा था कुछ 20% 15% सस्ता। अब बहरहाल तो मैं आपको बताना है, हालांकि इंडिया ने थोड़ा कम कर दिया था, अमेरिका बिल्कुल ख़त्म तो नहीं किया था। तो अब ये राइटर्स ने छाप दिया दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर राइटर्स ने ये बताया कि आप जो है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आपको मैं लगा पाऊँ। ये हमारी स्थिति है कि आज हमें जब दुनिया के दूसरे मुल्क इससे तमाम मुंह खोल करके बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि साहब बता आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, ये हम तय करेंगे। वहाँ भारत उम्मीद कर रहा है अमेरिका से 100, पाकिस्तान जैसा मुल्क से जब अभी UAE ने $3.5 अरब मांगे, दूसरे लोगों ने इंतज़ाम कर दिया। वो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर करता रहता है। देखने की बात यह है, चाहे कुछ भी हो, सिफारती की एतबार से कुर्सी पे तो जा बैठा है वो, और हम क्या कर रहे हैं साहब। मैं जब अपने गिरेबान में झांकता हूँ, यानी कि अपने देश के हालात को देखता हूँ, तो यकीन मानिएगा मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि कैसे भी, चाहे वो बहुत ही हल्की स्पीड से ही सही, लेकिन पिछली सरकारों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत पे पटल पर कहाँ पहुँचा दिया था। और अब मैं अपनी हालात, ये आज की बात नहीं है कि पाकिस्तान वो बन गया मीडिएटर, ना। मैं जब अफ़गानिस्तान का फ़ैसला चल रहा था कतर में, हाँ कतर में ही, तो मैं तब भी ये कह रहा था कि भारत कहाँ है। चलिए पाकिस्तान इसलिए शामिल है
कि अफ़गानिस्तान के बराबर में है, लेकिन उसमें रशिया शामिल क्यों था, उसमें चीन शामिल क्यों था? और अगर ये रशिया शामिल था तो हम शामिल क्यों नहीं थे? क्या हमारे रीजन की, और वो अमित शाह का डायलॉग याद है कि दुनिया में जब कभी कोई फैसले लेने की घड़ी आती है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब तक वक्तव्य ना आ जाए तब तक ये काम बनता है। क्या बताऊं मैं आपको, मेरे गृह मंत्री हैं, 2 शब्द निकालते जेल चला जाऊंगा। कभी कभी तो गुस्सा भी आता है। अरे कहाँ है प्रधानमंत्री अमित शाह जी, ज़रा बोलिए तो सही। आसाम के अंदर दंगे भड़कने, बंगाल की वोटर लिस्ट काटने में बिजी हैं क्या? बताइए। ऐसे तो आरोप लग रहे हैं, पवन खेड़ा को बंद कर दूंगा, उससे ये कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा, इस काम में लगे हुए हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है भाई, कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। छोटे छोटे से देशों ने दुनिया के अंदर अपनी धाक जमाई है दोस्तों, समझे। लेकिन हम इतनी बड़ी ताकत, देखिए वाकई ताकत हमारी है, इतना बड़ा मार्केट है कि इसे नचा सकते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो ईश्वर ने, कुदरत ने ईरान को दिया हुआ है, बनाया हुआ नहीं होता। स्टेट जो होती है बनाई भी नहीं होती, ये कुदरती होती हैं। और जो स्विस कैनाल वगैरह कैनाल बनाई जाती हैं, 140 करोड़ की जनता की मार्केट हमने बनाई है। परचेसिंग पावर के लिए मरे जाते हैं वो लोग, लेकिन आप दरअसल किसी और ही काम में लगे हुए हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं दोस्तों, अलग से एपिसोड बनाऊंगा। ना तो ग्रेटर इसराइल बने, ना अखंड भारत बने। ये एक ऐसे ख्याल हैं जो हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की मौतों के ऊपर बबनी हो सकते हैं। और ये 2 ख्याल किसके हैं आप अंदाज़ा कर लो, या तो नेतन्याहू के या आरएसएस के हैं। दुनिया इस चीज़ को प्रेफर नहीं करती है, इंसाफ पसंद लोग इस बात को प्रेफर नहीं करते हैं। आज एक अलग दुनिया है, कहीं और जिए, लेकिन अपने वोटों के चक्कर में, अपने वोट बैंक के चक्कर में आप क्या कर रहे हैं? आपको अमेरिका से इजाज़त लेनी पड़ रही है। लेते रहिए, क्या बिगाड़ेगा हमारे वो, बताइए क्या बिगाड़ेगा। टैरिफ में तो उसने लटका रखा है महीनों सालों से, हमें महीनों सालों से लटका रखा है। कभी कुछ बोल देता, कभी कुछ बोल देता है। आपके अंदर ताकत है, आप कर सकते थे इस काम को, कि ठीक है। ईरान ने तो 47 साल सैंक्शन झेल करके अपने आप को मनवा करके दिखाया है। उसकी जो कौम है ना, उसके साथ खड़ी हो गई है। आपके साथ 140 करोड़ भारतीय खड़े हैं। आप ज़रा फैसला तो लीजिए, ये थोड़ी ना लाइन में लग जाओगे वहाँ जाकर। जय हिंद।